गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन बहुत नहीं। आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, चेहरे से पता चल रहा होगा। तो काम तो मेरा सब कुछ हो गया था, तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज मैं लेटी ही रही हूँ। पूजा वगैरह मैंने नहीं की थी, पूजा आज मेरे हस्बैंड ने की थी। तो इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैंने पूजा भी नहीं की। हस्बैंड ने ही आज पूजा की थी। तो बस अब फैन ऑफ कर देती हूँ यार। होली के पास से इतनी गर्मी हो गई है ना, अभी से इतनी गर्मी लग रही है। वो होली का, छोटी होली से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। होली जली थी ना, तब से इतनी गर्मी हो गई, आगे पता नहीं क्या होगा। अभी से इतनी गर्मी हो गई है। तो कमरा भी आज देखो ऐसे ही फैला हुआ है, बस सब ऐसे ही। तबीयत नहीं ठीक है तो क्या करें। तो अभी मैं बस किचन में जा रही थी कुछ काम करने। बनाना तो कुछ भी नहीं है, बस मैं चाप रखी थी मेरी बनाने के लिए। होली पे लेकर आए थे चाप, तो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। वहीं सासू माँ के घर पे सब खाना बना था, तो इसलिए यहाँ पर चाप यहाँ रखी थी। तो फिर चाप बनाई नहीं, वहीं छोले वगैरह बन गए थे। तो मैं सोचा अगले दिन बनाऊंगी, तो अगले दिन बस होली वगैरह खेलने के चक्कर में टाइम नहीं मिला, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर हमने सोचा अगले दिन बनाएंगे, तो अगले दिन मेरी हो गई तबीयत ख़राब। मैंने कुछ ज़्यादा ही होली खेल ली, इस बार मुझे लग रहा है। तो चाप फ्रिज में रखी थी, मैंने सोचा कि आज इस चाप का भी कल्याण कर देते हैं। तो मैंने निकाल लिए ये चाप बनाने के लिए। बनाऊंगी नहीं, सिर्फ इसको मैं तल के फ्राई करके इसको रख दूंगी। मैं इसको बनाऊंगी कल। तो मैं इसको अभी तल देती हूँ, फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो वो खाना मम्मी की तरफ खा लिया था। वैसे बेसन की सब्जी बनी थी, तो वहीं से उन्होंने भेज दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये भी खा के आ गए थे और मेरे लिए भी लेकर आ गए थे। तो मैं तो आज सुबह से बिस्तर में ही पड़ी हूँ। तो फिर सुबह तो मैंने नहीं बनाया नहीं अब इस टाइम। और हाँ, मैं भूल गई कि मैंने आपको भी गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग का टाइम तो नहीं हो रहा है, अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है। तो मैंने गलती से गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो ये गुड आफ्टरनून हो रही है। तो अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह खाई तो आराम पड़ गया है। तो मैंने सोचा इसको मैं फ्राई करके रख देती हूँ। शाम को भी नहीं बनेगी, सुबह का खा लिया है, शाम को बनाना नहीं है, क्योंकि शाम को भी खाना वहीं पे है। क्योंकि जो मेरी जेठानी है, उनके बेटे का बर्थडे है आज, तो आज सबका खाना वहीं पर है। तो फिर मैंने सोचा चाप का क्या होगा, तो फिर मैंने सोचा इसको मैं कल सुबह बना लूँगी। तो मैं इसको अभी फ्राई करके रख देती हूँ। तो बस मैंने रख दी है कढ़ाई, तो मैं इसको फ्राई करके रख दूँगी ना, तो इतनी जल्दी बन जाएगी सुबह सुबह, क्योंकि चाप में लगेगा टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा इसे फ्राई करके रख देती हूँ। और मैं अभी मसाला तो नहीं, रात में मैं टमाटर प्याज वगैरह जो भी उसकी प्यूरी बना के भी रख दूँगी, ताकि बस सुबह मुझे उठ के ये सिर्फ बनानी ही पड़े, सिर्फ छोंकनी पड़े। तो बस बने रहे ब्लॉग में कंटिन्यू। और फिर मैं बर्थडे में जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। ऐसे ही घर में ही छोटा मोटा सा बर्थडे कर ले रहे हैं, तो बस मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। बने रहे ब्लॉग में। फ़ोन को रख देती हूँ नीचे, क्योंकि रोज़ की तरह कोई जगह तो है नहीं मेरे पास। तो मैं पहले इसे स्टिक में से निकाल देती हूँ, उसके बाद फ्राई करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे करते ना तो देर लगती है। तो इसे मैं निकाल के फ्राई करूँगी।
जब ये आई थी ना तो फ्रोज़न थी, ये फ्रोज़न वाली है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी इसमें। अब इसको 3-4 दिन तो हो गए हैं रखे हुए, तो मुझे डर लग रहा था ख़राब ना हो जाए। तो सब चीज़ भाई पैसों से आती है, तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा इसको आज मैं फ्राई करके रख देती हूँ, इसको भी बना ही डालती हूँ। तो मैं इसको ना ऐसे कट करने के बाद ही फ्राई करूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ फ्राई। अगर मैंने ये साबुत ऐसे स्टिक के साथ डाल दी थी ना तो देर लगती है बहुत, तो मैं ऐसे इसको काट के ही फ्राई करूँगी। आप लोग किस तरीके से करते हो मुझे ज़रूर बताना। तो मेरा तरीका तो यही है। अच्छा एक बात और, मैं पता है चाप नहीं खाती थी पहले बिल्कुल भी। मुझे चाप देख के बड़ी घिन आती थी, ऐसे करके चाप देख थे। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे करके रहता है ना इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे लेग पीस है। पहले मुझे ये नहीं पता था ये सोयाबीन की चाप होती है, और जिसमें वो कलर लगा हुआ रहता है, वो रेड रेड कलर वाली होती है ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे लेग पीस है। तो मैं जब भी इसको देखती थी ना तो मेरे को ये लगता था कि ये मुर्गा है, लेग पीस है चिकन का, तो मैं नहीं खाती थी। मुझे बहुत मतलब बहुत गंदा लगता था ये। तो लेकिन हाँ, समझा समझू के दिल को, एक आध बार मैंने खाई, ऐसे टेस्ट करके तो मुझे अच्छी लगी, तब से मैं इसको खाने लगी। अभी 4-5 बार से ही मैंने खाई है, नहीं तो मैंने अभी तक इस चाप मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खाया था, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो गैस को कर लेते हैं चालू। तेल मेरा गर्म हो गया था, बातों बातों में मैंने बंद कर दिया था कढ़ाई को। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। मैं सभी एक साथ डाल के ही फ्राई कर दूंगी। और जो मसाला है वो मसाले को मैं रात को पीस के रख दूंगी, रात को उसकी प्यूरी बना के रख दूंगी। अभी नहीं बनाऊंगी, फ्रिज में रख दूंगी रात में, क्योंकि अभी बस इतना काम हो जाए वो ही बहुत है। अभी भी मेरे ना हल्का हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा इतना ही थोड़ा बहुत ही काम कर लेती हूँ। थोड़े बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए, ये भी धोने हैं मुझे, और फिर वहाँ पे भी जाना है। तो मेरा तेल हो गया गरम। मैं तो इसे फ्राई करके ऐसे भी खा लेती हूँ। अब मुझे इतनी अच्छी लगने लग गई है कि अगर फ्राई हो जाएगी ना, फ्राई करके इसमें नमक वगैरह डाल के ऐसे भी खा लूँगी, और वो भी काट के। जब तक मुझे काटने देती ना तब तक मुझे अभी भी अच्छी नहीं लगती, जब तक वो स्टिक के अंदर रहती है। मुझे यही लगता है कि अभी लेग पीस है। तो ये पूरी है मेरी फ्राई। तो इतनी मेरी फ्राई हो गई है, बाकी की हो रही है अभी फ्राई। ये भी फ्राई हो जाती है तो बस काम खत्म। से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ अपने। मैंने इस वाली गैस से इस पर ट्रांसफ़र कर दिए। पता नहीं, मेरी गैस को दिखवाना पड़ेगा, इसमें से पता है बहुत महक आ रही है गैस की, इस वाले बर्नल में से। जब भी मैं इसको चालू करती हूँ ना तो इसमें से बहुत गैस लीक हो रही है। आई थिंक जब भी मैं इसे चालू करती हूँ तो बहुत गैस की स्मेल आ रही है। तो फिर मुझे डर लग रहा था, तो फिर मैंने इस वाली पर रख दिया इसको। कोई गैस वाला आएगा ना तभी मैं इसको दिखाऊंगी, कोई भी गैस रिपेयर वाला आता है तो बने रहे ब्लॉग में कंटिन्यू। इतनी फ्राई हो गई हैं, बाकी हो रही हैं, तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैं मिलूँगी सीधा आपको शाम को, जब मैं बर्थडे में मिलूँगी आपको सीधा शाम को।
चलिए बने रहे ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा देखना। कंटिन्यू। मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है तो मैं फ़ोन को लगाने जा रही हूँ चार्जिंग पे। आज मैंने फ़ोन सुबह से चार्ज भी नहीं किया है, तो मैं फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ तब तक। और वहाँ मेरी चाप फ्राई हो रही है, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो जब तक मैं यहाँ पर आई तो यहाँ हो चुका था खाना वाना सब चालू। तो यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं। ये मेरे देवर हैं जो खाना खा रहे हैं। नंद सबको खाना लगा रही हैं। जेठानी, दोनों जेठानी हैं मेरी, दोनों जेठानियाँ खाना बना रही हैं। एक पूरी बेल रही है और एक सेक रही हैं। यहाँ पर अंदर बैठे हैं सब जेंट्स। बड़े भैया आए हैं तो वो अंदर ही बैठे हैं, उनके पैर में चोट लग रही है तो वो बैठे हैं इधर। तो वो खाना अंदर ही खा लेंगे। हमारे पतिदेव देखो कैसे लेटे हुए हैं। ये हैं हमारे बीच वाले जेठ जी। तो सब लोग बैठे हैं अंदर और यहाँ बन रहा है खाना। तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया। और मेरे घर में सब इतने अच्छे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं काम कर रही हूँ तो कोई ये कहेगा कि इसने ये काम नहीं किया है। तो दोनों जेठानियाँ जो हैं वो खुद ही कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया है, उन्होंने बोला भी नहीं कि कोई काम करो। और इवन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि खाना किसी को दे दो, खिला मतलब पर्स दो खाना। तो वो सब लोग वैसे बहुत ऐसे होता है कि मतलब सब मिलके काम करे, अगर एक नहीं काम करता है तो किसी का भी मुंह बन जाता है। तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को पता था सबको कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं देर से आई थी तो भी सबको पता था, इसीलिए तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। दोनों जेठानियों ने और नंद ने मिलकर काम कर लिया था। यहाँ पर सब देखो मेरे वाले कमरे में अंदर बैठे हुए हैं सब खाना, सब तो नहीं, बड़े भैया खाना खा रहे हैं, वो खाना खा चुके हैं दोनों। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बेल रही हैं और सेक रही हैं। एक जना बेल रहा है, एक सेक रहा है, और बाकी बच्चे इस वाले कमरे में बैठे हुए हैं सब। ये जो है ना, यही बर्थडे बॉय है। ये जो गया लड़का यही है। मेरी बीच वाली जेठानी है, जो उनका छोटा वाला बड़ा लड़का, एक ही लड़का है उन पे तो खैर। और ये मेरे देवर खाना खा रहे हैं। तो बस सब लोग खाना खा लें। तो अब आ गया है, जेंट्स लोग सब खाना खा पी चुके हैं, तभी लेडीज़ सब फ्री हो गई थी। तो बस अब लेडीज़ों का नंबर आया खाना खाने का, तो सब खाना खा रही हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं लेके जाऊंगी खाना, मैं वहीं पे खाना खाऊंगी। तो सब लोग कह रहे थे थोड़ा सा खा लो, पर मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो खाने का मन नहीं करता है। तो मैं बस ऐसे ही आ गई थी। इसके मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि कोई कुछ मत करियो, कोई बात नहीं, नहीं उठा जा रहा, थोड़ी सा धीरे से चल के, मतलब थोड़ी देर के लिए बस चली जाओ उधर। तो इसलिए मैं आ गई। अच्छा नहीं लगता, पूरी फैमिली इधर है, तो मैं नहीं थी, तो इसलिए मैं भी आ गई इधर, सबको ज्वाइन करा। लेकिन मैं जब तक आई तो सब केक ख़त्म हो चुका था, मतलब ख़त्म नहीं, कट चुका था। ख़त्म कैसे हो सकता है, सबके लिए रहता है। हमारे घर में अगर थोड़ी सी भी चीज़ होगी ना, तो उसमें से भी चाहे एक एक चम्मच सबको मिले, वो सबको ही मिलती है। तो यहाँ पर चल रहा है खाना पीना, सब लोग खा रहे हैं खाना। तो बस खा पी के हो गए हैं सब फ्री। अब यहाँ पर सब काम हो गया, बस बर्तन वगैरह धुल रहे हैं। ये हमारी भाभी बर्तन धो रही हैं। तो बस सब काम हो गया है। तो मैं हो गई थी लेट, तो केक देखो सब कट चुका था। ये केक सब खा भी चुके थे। मैं बहुत लेट हो गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस मुझे लग गया था टाइम। तो बस ये केक देखो, केक की हालत ये, मैं तो जब आई तब तक सब ख़त्म हो गया केक। ये बचा है, लेकिन मेरे लिए तो बचा है तो ये मेरे लिए केक बचा है। तो बाकी सब काम हो गया है। मैंने खाना नहीं खाया है अभी, मैं अपना खाना पैक करके लेके जाऊंगी उधर ही, क्योंकि मेरे अभी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं घर जाके ही खाऊंगी। मैं दवाई खा के आई थी, थोड़ा सा आराम लगेगा, तभी मेरे को भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने नहीं खाया। बस थोड़ा सा केक ले लूँगी अभी। चलिए, तो ये रखा है मेरा खाना, पैक हो गया है खाना, सब खाना पैक हो गया है। तो मैं घर पे ही खाऊंगी खाना, मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। चलो नीचे चल के दिखाती मेरी सासू माँ क्या कर रही हैं। चुन्नी रख रही हूँ, जेठ जी बैठे हैं
सब आदमी बातें कर रहे हैं। अभी दिखाती हूँ, उनके सामने मैं कैमरा नहीं लेके जा रही क्योंकि हेजिटेशन हो रही है थोड़ी सी सबको दिखाने में। तो यहाँ चल रहा है कमरे में, देखो सबका हंसी मजाक। ये मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं, बड़े भैया हैं और भाभी हैं, ये उनका बेटा है बड़ा वाला। तो बस उन्होंने मुझे देख लिया है वीडियो बनाते हुए तो वीडियो बनाते हुए देखो जैसे ही फ़ोन देखा तो सब लोग हो गए थे शांत। यहाँ पर है नीचे ये टीवी देख रही हैं, पूछ रही है कौन है ये देखो इनका टीवी चल रहा है, खाना नहीं खाया है इन्होंने। जब इनका टीवी का सीरियल ख़त्म हो जाएगा ना तभी खाना खाएंगी। तो बाकी सब ऊपर है, नीचे इनका टीवी चल रहा है। ये देखो ये है सासू माँ, ये है इनका टीवी। तो ये कह रही है किससे बतला रही हो मैं कैसे बताऊँ किससे बतला रही हूँ खाली उनसे ये कह दूँ कैमरे से बतला रही हूँ मैं। मेरी सासू माँ बोल रही है कि ये किससे बतला रही हो, किससे बतला रही हो। अब मैंने उनको नहीं बताया मैं किससे बतला रही हूँ, वो सोच रही है मैं वीडियो कॉलिंग में बात कर रही हूँ उन्हें नहीं पता है कि मैं फ़ोन में बतला रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बतला रही हूँ मतलब वो इस तरह से बोलती हैं तो समझ जाना, बतला रही हूँ मतलब किससे बातें कर रही हूँ, वो ये कह रही हैं। तो उनको तो नहीं मैं बता रही हूँ कि मैं, मेरे को कैसे बताऊँ मैं उनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बता रही हूँ। तो वो सोच रही है कि शायद मैं वीडियो कॉलिंग में बात कर रही हूँ तो उनको दिखा रही हूँ, तो उन्हें नहीं पता है। तो मैं इधर आ गई हूँ, उनकी बात पे मुझे हंसी आ गई। वो कह रही है किससे बतला रही हूँ, किसको बता रही हूँ। तो बस अब हम जा रहे हैं घर पे, सब खाना पीना खा चुके, वो ऊपर बात कर रहे हैं, सब भैया वगैरह सब बैठे हैं आपस में, उनकी तो चलती रहेगी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जा रही हूँ घर पे। और मेरे अंशु की भी शायद तबीयत नहीं ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे को मम्मी सर में दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है आज मैंने उसको ठंडे पानी से नहला दिया था तो उसको जुकाम तो हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा वीक सा लग रहा है। तो कहीं उसको बुखार वगैरह नहीं चढ़ जाए, उसको बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं उसको घर पे ले जाती हूँ, तो वो भी सोएगा, वो लेट हो गया ज़्यादा, सोने के लिए रो रहा है तो उसको भी सोना है, मैं भी जा रही हूँ। तो वो आते रहेंगे ऊपर, वो बातें कर रहे हैं, उन लोगों की तो बातें चल रही है। तो मैं निकलती हूँ घर पे, ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।